कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगी। तो आज फिर हम लोग फंक्शन को अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, मुझे पता है। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। बहुत नज़दीक एग्जाम होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। अगर हर एक टॉपिक को एक एक बार भी रिवाइज करोगे तो टाइम नहीं बचने वाला है। तो मिनिमम एक एक बार तो रिवीजन करो ही करो, और पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दो। अगर पहले से 6 घंटे पढ़ रहे होगे तो अब थोड़ा सा बढ़ा दो, 8 घंटे कर दो। अब ये समय आ गया है जो एग्जाम मोड का समय आ गया है। अब एग्जाम मोड में आने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे लगाओगे? जब आपके पास टाइम होगा, और टाइम 6 घंटा से 8 घंटा करोगे तो 2 घंटा आपका ज़्यादा, 2 आवर आप ज़्यादा पढ़ोगे। अगर 2 आवर ज़्यादा पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी अच्छा बनने वाला है। तो इस टाइप से हम लोग टॉपिक को इसी नोट पर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सीधा आते हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए जरा। आज हम लोग पढ़ लेते हैं ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। बट ऑन टू फंक्शन से पहले हम लोग ये फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑन टू से पहले पढ़ लेते हैं आपका ऑन टू फंक्शन ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है। तो ये फंक्शन ए एंड बी इज कॉल्ड, ए फंक्शन ए बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन ए एंड बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल हो जाएगा? कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल हो गया तो ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। अब रेंज क्या होता है आपको पता है? रेंज क्या होता है पता है आपको? क्या होता है रेंज, बताओ जरा ध्यान से। y के वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेंज। डोमेन और रेंज निकालना आपको हम बता चुके हैं। तो रेंज जब तक आपको निकालने नहीं आएगा तब तक आप इस टॉपिक को अच्छा से नहीं पढ़ पाओगे। तो आप जाओ पहले, अगर डोमेन रेंज निकालना सीखो, प्रीवियस लेक्चर में अवेलेबल है, पीछे के लेक्चर में, उसे देख कर आ जाओ। तो ऑन टू फंक्शन का डिफिनेशन क्या बना? सिर्फ कोडोमेन। अगर रेंज पहले निकालना है, रेंज निकालो। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया, रेंज किसके इक्वल हो गया? कोडोमेन के इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। एफ को क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। और इनटू फंक्शन किसको बोलेंगे? इफ रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज मैंने एफ के इक्वल एफ का रेंज निकालने गया और कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ तो एफ को बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो दो ही बात ध्यान रखना है, रेंज फाइंड करना है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, कोडोमेन पता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। और भी इसका नाम क्या है सर? सब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये है आपका ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब देख लेते हैं एग्जांपल देख लेते हैं एक जरा। देखो जरा एग्जांपल में क्या है, एक कि एफ डिफाइंड है 0 से 0 1 2 एंड बी का जो वैल्यू है यही आपका ए है, और ये क्या है आपका बी है। और इसी को क्या बोलते हैं सर? ये तो डोमेन है। ये वाला पार्ट क्या है? डोमेन। और ये वाला क्या है सर? ये है आपका कोडोमेन। दिस इज डोमेन और ये है आपका कोडोमेन। ठीक है, तो और एफएक्स दिया हुआ है, तो इसको चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। मैं पहले से लिख दिया हूं यहां पर ऑन टू फंक्शन, बस चेक करके देख लेते हैं जरा ध्यान से। देखो ये ए है और ये बी है। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए के एलिमेंट देखो कितना है? 0 1 और 2। बी के एलिमेंट कितना है सर? 1 5 और 9 है। अब फंक्शन डिफाइन कहां से कहां हो रहा है? यहां से। और फंक्शन है कितना? तो एफ एक्स इक्वल टू है 4 ऑफ एक्स प्लस 1। तो x का वैल्यू 0 डालो एफ एक्स में। x का वैल्यू अगर 0 डालोगे एफ एक्स में तो 4 इंटू 0 प्लस 1, 4 इंटू 0 प्लस 1 कितना मिलेगा? 1। तो 0 का वैल्यू डालने से कितना मिल गया यहां पर? 1। तो ये हो गया 1। सिमिलरली x का वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा? अगर 1 डालोगे तो हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो 1 रिलेटेड किससे होगा? 5 से। 2 डालो,
4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो 2 किससे रिलेटेड हो रहा है सर 9 से। तो अब जरा ध्यान से बताओ इसका रेंज कितना आ गया सर। B के वो एलिमेंट जो A से जुड़े होते हैं उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज कितना आ गया 1, 5 और 9 इसका रेंज आ गया। 1, 5 एंड 9 इसका क्या आ गया रेंज आ गया। और इसका कोडोमेन कितना दिया हुआ था जरा देख के बताओ, कोडोमेन कितना दिया हुआ था। अरे दीवारों से टिक कर नहीं बैठना है, ठीक है। तो इसका कोडोमेन कितना दिया हुआ था सर। कोडोमेन भी इसका क्वेश्चन में, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 1, 5 और कितना है 9 है। तो यहां से क्या मिल रहा है सर कोडोमेन इक्वल टू कितना हो गया रेंज। कोडोमेन किसके इक्वल हो गया सर, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया। इसी टाइप का फंक्शन को क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है, हमेशा रेंज पहले फाइंड करना है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल, कोडोमेन कहां से मिलेगा तो कोडोमेन विल बी गिवन इन क्वेश्चन। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा सर, फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। समझ में आया या नहीं कमेंट में बताओ। अगर यही देखो, अब एक और मैं इसको आगे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एक और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। इसका देखो एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू, इसी का एग्जांपल देख रहा हूं। एफ एक्स का वैल्यू है 0, 1, 2 एंड 1, 5, 9 और 10 है। देन एफ एक्स इज यहां पर इनटू फंक्शन हो गया। तो इसका देखो जरा, इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। देखो यहां पर दिस इज ए, ये ए है और ये क्या है आपका बी, दिस इज बी, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन कहां से हो रहा है एफ ऑफ एक्स से। अब एफ ऑफ एक्स में एफ एक्स इक्वल टू का वैल्यू कितना है सर 4 ऑफ एक्स प्लस 1 है। तो अब x का वैल्यू डाल देते हैं 0, 1 और 2। यहां पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 5, 9 और 10। तो 0 वैल्यू डालने से कितना आ रहा था सर 0, 1 से आ रहा था। 1 डालने से कितना आ रहा था सर 1 डालने से 5 आएगा एंड 2 डालने से कितना आएगा सर 9 आएगा। तो यहां देखो अगर यहां रेंज की बात करें तो यहां रेंज आपका कितना मिलेगा सर 1, 5 और 9 रेंज है। और कोडोमेन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में कोडोमेन दिया हुआ है 1, 5, 9 और 10। 1, 5, 9 और 10, क्या 1, 5, 9, 10 1, 5, 9 के इक्वल है नहीं सर। तो यहां हम क्या बोल देंगे सर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ तो इसको क्या बोलेंगे सर, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे फिर से बोलो इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ऑन टू किसको बोलेंगे जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा तो ऑन टू, और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आया तो इनटू, ऑन टू या इनटू, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन टू और इनटू फंक्शन। नोटेबल पॉइंट में देख लो, बोल रहा है कि ये फंक्शन आइदर इनटू और ऑन टू। भाई हमारे समाज में ना दो टाइप के लोग रहते हैं। दो टाइप के लोग का मतलब क्या हुआ, दो टाइप के फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है सर, या तो फंक्शन इनटू होगा या वन टू होगा, ठीक है। या तो फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा। तो ये बात ध्यान रखो, या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा, दो ही टाइप के फंक्शन है। गॉट इट। ये इनटू फंक्शन कैन बी मेड ऑन टू बाय रीडिफाइनिंग द कोडोमेन। बोल रहा है कि एक इनटू फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। कैसे, कोडोमेन को रीडिफाइन करके। तो कोडोमेन को रीडिफाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन टू फंक्शन को इनटू फंक्शन बना सकते हैं। तो जरा देखो अभी इसका मैं एग्जांपल एक दिखा लेता हूं कि अगर एफ एक्स का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ, सेम एग्जांपल डालते हैं। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है, पहले एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है 0, 1, 2 से। एंड ये कहां से कहां तक डिफाइंड हो रहा है, तो सर ये डिफाइंड हो रहा है आपका 1, 5, 9 और 12 और 15, ये डिफाइंड हो रहा है एफ एक्स का वैल्यू, यहां से यहां डिफाइंड हो रहा है। और एफ एक्स का वैल्यू है आपका 4 ऑफ एक्स प्लस 1। सेम क्वेश्चन लेते हैं। अब सेम क्वेश्चन को देखो जरा, यहां बना के दिखते हैं। तो ये ए है आपका, और ये कितना हो गया सर, ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो यहां से यहां तक का फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। और एफ एक्स कितना है 4x प्लस 1, तो 0, 1 और 2 है। यहां पर कितना है सर 1, 5, 9, 12 और कितना है 15 है। तो 0 रखने से कितना, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 से रिलेट होगा, 1 रखेंगे तो किससे होगा सर 5 से, और 2 रखेंगे तो सर 9 से हो गया। तो अब जरा देखो यहां पर अगर कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन यहां से कितना मिल रहा है
सर कोडोमेन यहां जो है वो वैल्यू, कोडोमेन का वैल्यू है आपका 1, 5, 9, 12 और कितना है 15 है। और रेंज कितना है सर, रेंज यहां पर है आपका 1, 5 और 9। तो यहां से क्लियरली क्या दिख रहा है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू कितना है, रेंज है। अब कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे सर, ये फंक्शन तो इनटू फंक्शन हो गया। अग्री? अगर नहीं अग्री कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, दीवारों से टिक कर पहले मत बैठो, ठीक है, सीधा स्ट्रेट बैठो, कॉपी पेन निकालकर सीधा लिखते हुए पढ़ने की हालत में बैठो, ऐसा नहीं कि सो कर इधर कहानी सुन रहे हैं, ठीक है। अब इसी फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर रहा हूं, इसके कोडोमेन में से 12 और 15 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, 12, 15 को। नाउ अब यहां पर दिखा रहा हूं रीडिफाइनिंग कोडोमेन, रीडिफाइनिंग कोडोमेन। मैं कोडोमेन को यहां पर रीडिफाइन कर रहा हूं, तो रीडिफाइन कर रहा हूं तो ये जो b का वैल्यू मैं ले रहा हूं 1, 5 और 9 ले रहा हूं। तो अब जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो देख लो जरा ध्यान से, ये हो गया आपका a और ये है b, इसमें है 0, 1 और 2, 1, 5 और कितना है 9। और यहां पर देखो f ऑफ x का वैल्यू कितना है 4 ऑफ x प्लस 1, 0 डालो तो कितना हो जाएगा सर 1 डालो तो कितना होगा 5 और 2 डालो तो कितना होगा 9। तो ये देखो अब कोडोमेन किसके इक्वल हो गया सर, रेंज के इक्वल। रेंज किसके इक्वल हो गया सर, यहां पर रेंज इक्वल टू हो गया कोडोमेन का। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया सर, ये फंक्शन हो गया ऑनटू फंक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ये फंक्शन इनटू फंक्शन था। फंक्शन क्या था, इनटू फंक्शन था। डोमेन को मैं रीडिफाइन, कोडोमेन को मैं रीडिफाइन करके लिखा, यहां पर फंक्शन को, कोडोमेन को रीडिफाइन कर दिया, तो रेंज जो आया वो किसके इक्वल आ गया सर, रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया। तो इस टाइप के फंक्शन को ही क्या बोलते हैं सर, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आपका, इसी टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑनटू फंक्शन, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो जरा कमेंट में बताओ, ठीक है। तो दो चीज अभी हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े सर, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा, रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा सर, दिस इज फंक्शन ऑनटू होगा। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे सर, दिस इज इनटू फंक्शन। छाप लो इसको, ठीक है, छाप लेना है कॉपी में अच्छा से कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन ऑनटू फंक्शन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन। गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पर आप आते हैं, जरा देखो नेक्स्ट है 1 फंक्शन और मोनोमॉर्फिक फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। इसी का नाम है 1 फंक्शन बोलो, मोनोमॉर्फिक फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव फंक्शन बोलो। सर इंजेक्शन लगा दूं मैं, इंजेक्शन, ठीक है, बताओ कितने इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन। सर इंजेक्शन से डर लगता है, इंजेक्शन का नाम मत लो, मेडिसिन ले लूंगा बट इंजेक्शन नहीं लूंगा। तो यहां पर पढ़ लो, इंजेक्टिव फंक्शन बहुत काम का फंक्शन है। अगर ये पढ़ लिए तो आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो बन के ही आएगा एग्जाम में, पक्का। ये मेरी तरफ से श्योर है कि 1 ऑनटू फंक्शन एवरी ईयर देता है, 2 क्वेश्चन तो देता ही देता है। तो करके आओ, देन मजा आएगा, या 1 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, तो 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा। तो 1 फंक्शन ऑनटू फंक्शन आप करके जाओ। इसी को नाम क्या बोल देंगे, मोनोमॉर्फिक समटाइम बोलेगा और समटाइम्स क्या बोलेगा, इंजेक्टिव बोलेगा। तो ये फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ए से बी इज कॉल्ड 1 इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए इन सेट बी में। देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का सारा एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 फंक्शन। समझ में आया, क्या होना चाहिए, ए और बी अगर सेट्स है तो ए का सारा एलिमेंट, ईच एलिमेंट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से, मतलब अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन तो बोलेंगे 1 फंक्शन बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे 1 फंक्शन। ए का सारा एलिमेंट अगर बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। वही डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये सब वैल्यू क्या है आपका, प्री इमेज। प्री इमेज में इमेज कैसे बन रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग इमेज बनना चाहिए, सेम इमेज नहीं बनना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 फंक्शन। अगर आपका इमेज
कैटरीना कैफ से मिला दिया जाए, आप इमेज खिंचाने गए और कैटरीना कैफ का इमेज दिया, तो अब बताओ क्या ये चलेगा? नहीं, तो ये नहीं चलेगा। दिस टाइप ऑफ फंक्शन को क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। समझ में आ गया? तो ये फंक्शन इज कॉल्ड वन वन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए है डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट आर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो इसी को क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। ठीक है, अब देखो जरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है एफ इक्वल टू इतना दिया हुआ है, -1 0 1 एंड 2 -3 1 5 और 9 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये आपका है फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू 4x + 1 इज वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन दिखाना है। तो जरा देख लो यहाँ से, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊं तो यहां पर मैं ये सेट ए ले रहा हूं, देखो। ठीक है, ये सेट ए हो गया। अब ये देखो, ये सेट बी में ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, दिस इज सेट बी, ये बी हो गया, और फंक्शन डिफाइंड हो रहा है यहां से यहां, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है सर? 4 ऑफ एक्स + 1 है। अब जरा ध्यान से देखो एक बार, ए का वैल्यू कितना है सर? -1 0 1 और कितना है? 2 है। और बी का वैल्यू कितना है? बी जो ये दिया हुआ है एलिमेंट, ये बी है, तो ये है सर -3 1 5 और 9 है। तो x का वैल्यू -1 डालो तो कितना आएगा सर? x का वैल्यू -1 डालेंगे तो इधर देख लो जरा, इधर मैं लिख लेता हूं 4 × -1 + 1 कितना हो जाएगा? -4 + 1 विल बी -3। सिमिलरली 4 0 वैल्यू डालेंगे तो -1 किससे रिलेटेड होगा? -3 से। सिमिलरली 0 वैल्यू डाल लेते हैं तो 4 × 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब इसके बाद देखो 4 × 1 + 1 वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो ये वैल्यू हो गया आपका 5। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू हो गया आपका 5। 4 × 2 + 1 कितना हो जाएगा सर? 9। तो 2 का कितना हो गया? 9। अब जरा देखो, ए का सारा एलिमेंट क्या बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? हाँ सर, जुड़ा हुआ है। तो एक्स का सारा एलिमेंट अगर बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर देखो इस टाइप से फंक्शन जुड़ा होता है, 0 अगर कोई 0 -3 से जुड़ जाता तो ये नहीं होता, 0 -3 से जुड़ता तो ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये वन वन फंक्शन नहीं होता, बट फंक्शन हो जाता बट वन वन फंक्शन नहीं होता। तो देखो जरा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ, तो इस टाइप के फंक्शन को ही क्या बोलते हैं सर? वन वन फंक्शन बोलेंगे। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया ये नहीं? कमेंट में बताओ, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब वन वन समझ में आ गया तो मेनी वन फंक्शन देखो क्या होता है। तो मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? बड़ी सिंपल है, बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से सिंपल है जैसे रसगुल्ला खाना। ठीक है, इफ ए फंक्शन इज नॉट वन वन, अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या बोलेंगे सर? ये मेनी वन होगा। सर ये क्या डिफरेंशियल हुआ? अगर फंक्शन वन वन नहीं हुआ तो क्या होगा? मेनी वन होगा। समझ में आया? तो देख लो जरा, इधर नहीं समझ में आया तो इधर एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल से देखो और समझो। देखो एफ एक्स का वैल्यू -2 -1 0 एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है ए से बी, ये इसी को बोलते हैं ए, और ये है आपका बी, इसी को नाम है डोमेन, और बी वाला जो क्या होगा? कोडोमेन। और एफ एक्स का वैल्यू x² है। तो ये देखो मेनी वन फंक्शन है या नहीं, चेक करते हैं जरा। देखो जरा यहां से, तो ये हो गया आपका ए, और नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया आपका बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और डिफाइंड हो रहा है ए से बी। ठीक है, ये कितना है? बी है। ठीक, ये है आपका बी। तो जरा देखो यहां ध्यान से, अगर ये बी है तो ए का वैल्यू कितना है सर? -2 -1 0 और 1 और 2 है, और बी का वैल्यू कितना है सर? 0 1 4 और कितना है? 9 है। तो -2, अगर एफ एक्स का वैल्यू यहां पर देखो तो कितना हो गया सर? एफ एक्स का वैल्यू x² है, तो एफ एक्स की जगह -2 डालो तो कितना से होगा सर? -2 विल ज्वाइन विद 4, -2 4 से होगा। -1 किससे ज्वाइन होगा सर? -1 का स्क्वायर 1 से होगा, और 0 किससे होगा सर? 0 0 से हो जाएगा। ठीक है, 0 किससे हो जाएगा? 0 से हो जाएगा। यहां देखो, ये -2 आपका 4 से है। ठीक है, और -1 आपका 1 से है। ठीक है, इसी तरह से 1 किससे होगा सर? 1 विल ज्वाइन विद 1, एंड 2 किससे होगा सर? 2 विल ज्वाइन विद 4, तो 2 4 से ज्वाइन हो गया। तो अब जरा देखो यहां पर,
एवरी एलिमेंट बी के कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? सर यूनिक डिफरेंट इमेज से जुड़ा हुआ नहीं है। सारे क्या -2 कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? सर -2 आपका -2 एंड 2 एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। -2 एंड 2 क्या है? एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन सा एलिमेंट है? सर 4। -2 भी 4 से जुड़ा हुआ है एंड 2 भी 4 से जुड़ा हुआ, तो यूनिक नहीं हुआ। -1 भी 1 से जुड़ा हुआ है और 1 भी 1 से जुड़ा हुआ, तो ये भी यूनिक नहीं हुआ। 0 सिर्फ 0 से जुड़ा हुआ है। तो ये इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेंगे? सर दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन। इसी टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? मेनी वन। समझ में आया? अगर फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं हो गया, तो क्या बोल देंगे? मेनी वन। समझ में आया या नहीं? बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दो कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बोलो सर एक और एग्जांपल दो, इसका एक और एग्जांपल दो, देन समझ में आएगा कि ये 1 1 है या मेनी वन है। तो एक एग्जांपल चलो मैं ले लेता हूं, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ठीक है, देख लो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहीं पर लेता हूं, इसको इरेज करता हूं और एक एग्जांपल खुद से बना लेता हूं। देखो, ये आपका मेनी वन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर मैं इरेज करके एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि सर ये 1 1 है या मेनी वन है, कौन सा फंक्शन है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर मैं y इक्वल टू ले लेता हूं मॉड ऑफ x, और fx है, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x ले लेता हूं, इसको fx लिख लेता हूं। तो ये f ऑफ x इक्वल टू सेकेंड एग्जाम्पल है, मॉड ऑफ x है और f डिफाइंड हो रहा है -1 0 एंड 1 से। ठीक है, और ये कहां से डिफाइंड हो रहा है? सर 0 1 से डिफाइंड हो रहा है। तो ये डिफाइंड हो गया फंक्शन, बोल रहा है कि ये चेक करो कि 1 1 है या मेनी वन फंक्शन है। तो मैं इसको चेक करने जाता हूं, देखो जरा ध्यान से, ये मैं ए ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, दिस इज ए, ये मैं ए ले लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए का एलिमेंट डालते हैं, तो ए का एलिमेंट है -1 0 1 और बी का एलिमेंट कितना है? सर 0 1। -1 को मॉड के अंदर डालेंगे तो -1 का मॉडुलस कितना होगा? सर 1। -1 का मॉडुलस आपका 1 हो गया। 1 को मॉड का 0 को मॉड के अंदर डालो तो 0 का हो जाएगा 0। 1 को मॉड के अंदर डालो तो कितना हो जाएगा? सर 1 का 1। अब देखो -1 और 1 कितने एलिमेंट से जुड़े हुए हैं? सर एक ही एलिमेंट 1 से जुड़ा हुआ है। तो अगर डिस्टिंक्ट इमेज से नहीं जुड़ा हुआ, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? सर दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन। अब समझ में आया? अरे आया या नहीं समझ में? बताओ, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे तो नहीं समझा रहा, समझ में आ गया? आप मुस्कुरा रहे हो, मुझे पता है। दीवारों से टिक कर नहीं बैठना है, अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो बना कर ही आओगे अगर ऐसा पढ़ के गए तो। ठीक है, अब ग्राफिकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्राफिकल डेफिनेशन से कैसे पहचाने कि 1 1 फंक्शन है या नहीं। इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट ओनली 1 पॉइंट, देन इट विल बी 1 1 फंक्शन। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर ग्राफ को एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो उसे फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज उसे 1 1 बोलेंगे, अदरवाइज मेनी वन हो जाएगा। फंक्शन के डिफिनेशन में क्या बोला था? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर एक पॉइंट पर कट करा तो फंक्शन, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ओनली 1 and only 1 point, then this is called 1 1 function, otherwise not a 1 1 function। not a 1 1 function का मतलब क्या हो गया? सर मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब एग्जांपल दिखाते हैं। बोलोगे सर एग्जांपल, ग्राफ तो बनाना सिखाया नहीं है, ग्राफ बनाना भी आपको बता चुके हैं, तो ग्राफ आप जाकर देख लो। कहां पर देखोगे ग्राफ? प्रीवियस लेक्चर में सारे ग्राफ करीब करीब बता दिया हूं। अगर ग्राफ आपको अच्छा से क्लियर है तो यहां पर बहुत सारे फंक्शन को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, देखते ही देखते सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आप ग्राफ पहले क्लियर करके इधर आओ, तेन मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। मजा कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, जिनको पता होगा उनको मजा आएगा। इधर देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं, तो देखो ये हो गया इस तरह से एंड ये हो गया इस तरह से। एक किसका ग्राफ हो गया? सर दिस ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? सर 2 पॉइंट पर कट करा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से कितने पॉइंट पर कट करा? 2 पॉइंट पर कट करा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? सर ये हो गया आपका मेनी वन। ये क्या हो गया आपका? मेनी वन फंक्शन। और देख लेते हैं सर, अभी और दिखाओ, और ग्राफ बनाओ, ग्राफ मुझे और बना के दिखाओ, बहुत सारा ग्राफ। तो देखो जरा सेकेंड नंबर, y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ मैं बनाता हूं।
तो y इक्वल टू ई के पावर x, ये y हो गया, ये x हो गया, तो y इक्वल टू ई के पावर x अगर आप कैसा बनता है, तो सर y इक्वल टू ई के पावर x अगर आप इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू ई के पावर x, दिस इज y इक्वल टू ई के पावर x। अगर y इक्वल टू ई के पावर x अगर आप ये हुआ, तो सर x एक्सिस के पैरेलल ना आप लाइन ड्रॉ करो, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, सर ये एक पॉइंट पर कट करा, एक पॉइंट पर कट करा, तो इसी टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, सर 1 1 फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, सर 1 1 फंक्शन हो गया। ये समझ में आया। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना और कितने पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। अब देख लेते हैं जरा दूसरा, सेकेंड ग्राफ देख लेते हैं। थर्ड, सेकेंड तो हो गया, थर्ड नंबर y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो अभी मॉड ऑफ एक्स का क्वेश्चन भी देखे थे, मॉड ऑफ एक्स क्या था, सर मेनी वन फंक्शन। अब जरा देखो, एग्जाम में अगर तुम्हें दे दिया मॉड ऑफ फंक्शन तो करने की जरूरत है, पहले से पता है कि मॉड क्या हो जाएगा, मेनी वन, लेकिन आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ आएगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको डील कर पाओगे। तो देखो जरा इधर, ये y बना दिया मैं, और ये किसका ग्राफ है, सर ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अगर ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है तो जरा x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये ऑटोमेटिक से ले लिया, देख लो, मैं जरा फिर से बनाता हूं मॉडुलस का। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, दिस इज y एंड दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। x एक्सिस के सर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, सर 2 पॉइंट पर कट कर गया, 2 पॉइंट पर कट गया, तो ये क्या हो गया, सर दिस इज मेनी वन। ये क्या हो गया, मेनी वन। और भी मेथड देखेंगे, बट पहले इस मेथड को देख लो अच्छा से, इस मेथड को देख लो और समझ लो, तो आपको ग्राफ से पहले से पता हो जाएगा कि क्या फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, ठीक है। ऑन टू की बात नहीं कर रहा है, ऑन टू इनटू की बात नहीं कर रहा है, 1 1 और मेनी वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देख लो जरा इधर, एक और ग्राफ बना लेते हैं। सर y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बना दो और ये बताओ कि मेनी वन है या नहीं। तो सिग्नम फंक्शन अगर आप याद है, सर नहीं याद है तो आप बनाओ। ये y हो गया, ये x हो गया। सिग्नम फंक्शन अगर आप 0 पर कितना होता है, सर 0 पर 0 होता है, एंड 0 से बड़ा के लिए फंक्शन कितना होता है, इस तरह से होता है, एंड 0 से छोटा के लिए -1 वैल्यू होता है। तो दिस इज -1, दिस इज 1। अब जरा बताओ, अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, y एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइन ड्रॉ करूं, तो देखो जरा इधर, y एक्सिस के पैरेलल इस पर ओवरलैप कर रहा है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, सो मेनी पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन। तो आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर ग्राफ से आपको क्लियर हो गया बात, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी लगने लगेगा। जब तक आपको ग्राफ क्लियर नहीं होगा तो इजी नहीं लगेगा। तो ये आप पढ़ के अच्छा से एंजॉय करके, आप ग्राफ को ड्रॉ करके, एक एक बार ड्रॉ करके, मैं काफी सारा ग्राफ पहले करा चुका हूं, करके आओ, देन आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले मजा नहीं आएगा। अब देखो जरा ध्यान से, नोटेबल पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि ये फंक्शन इज आइदर 1 1 और मेनी वन। देखो वहां पर जब हम लोग फंक्शन बात कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे, सर ये हमारे समाज में 2 ही टाइप का फंक्शन है, क्या है, ऑन टू और इन टू। अब यहां हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर यहां भी फंक्शन हमारे 2 टाइप का है, 1 1 और मेनी वन। बट जब 1 1 और मेनी वन का डिस्कस कर रहे हो तो ऑन टू और इन टू का डिस्कस नहीं करना है, ऑन टू और इन टू का डिस्कशन नहीं करना है जब 1 1 और मेनी वन का डिस्कशन कर रहे हैं। गॉट इट, समझ में आया। बट जब 1 1 और मेनी वन का डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑन टू इनटू का डिस्कशन नहीं करेंगे, और जब ऑन टू इनटू का डिस्कशन करेंगे तो 1 1 मेनी वन का डिस्कशन नहीं करेंगे। बोथ आर सेपरेटली, और दोनों का हम लोग सेपरेटली डिस्कशन करेंगे या स्टडी करेंगे सेपरेटली, ठीक है। एक बार जब 1 1 ऑन टू कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 1 ऑन टू एंड इनटू डिस्कशन कर लेंगे, देन 1 1 और मेनी वन पर डिस्कशन करेंगे, बट बोथ एक साथ नहीं करेंगे। तो देखो जरा यहां पर, A many one function can be made 1 1 by redefining its domain। अब डोमेन को रीडिफाइन करके हम किसी फंक्शन, मेनी वन फंक्शन को 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। कैसे, तो जरा देखो, अब f इक्वल टू आर से आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इज मेनी वन फंक्शन। अब ये फंक्शन कहां से डिफाइन हो रहा है, सर आर से आर डिफाइन हो रहा है, मतलब इसका डोमेन क्या है, सर डोमेन रियल नंबर है। रेंज कितना है, सर इसका कोडोमेन भी कितना है, रियल नंबर है। तो मैं जरा इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज क्या है, x एक्सिस। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ तो ऐसा बनेगा,
अभी ड्रॉ करा था, ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा स्मूथ बनाना। और ये कितना है सर, यही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर, 2 पॉइंट पर। तो ये क्या हो गया, मेनी वन। ये क्या हो गया, मेनी वन। अब इसको मैं डोमेन को रीडिफाइन कर रहा हूं। नाउ रीडिफाइनिंग द डोमेन, रीडिफाइनिंग द डोमेन। मैं डोमेन को रीडिफाइन कर रहा हूं। अब डोमेन को रीडिफाइन कर रहा हूं कैसे, तो एफ जो अब डिफाइन कर रहा हूं, एफ डिफाइन हो रहा है वो सच दैट आर प्लस से लेकर, आर प्लस से कितना है, आर है। ए जो डिफाइन हो रहा है वो कैसे है, आर प्लस है, ये रीडिफाइनिंग है। तो आर प्लस से आर है, तो अब एक्स का वैल्यू कितना होगा सर, जो अब एक्स का वैल्यू होगा वो 0 से आगे स्टार्ट होगा, मतलब 0 से बड़ा वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो 0 से बड़ा फंक्शन के लिए अगर डिफाइंड है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप जरा बता सकते हो। तो हाँ सर बता सकते हैं, देखो जरा इधर, ये y हो गया और ये कितना हो गया, x हो गया। अब इसको मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखो ये 0 से बड़ा हो गया, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, कट गया। जो यहां वाला पार्ट था, यहां पर देखो ये वाला पार्ट कैंसिल कर दिया, इधर मैं डॉटेड बना दे रहा हूं, इधर ग्राफ है ही नहीं, डॉटेड बना दिया, इधर ग्राफ है नहीं। तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है। बट कब है, जब सर r प्लस है, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, इधर है, x का वैल्यू किधर है, इधर डिफाइन हो रहा है, 0 से बड़ा है। तो अब जरा लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्सिस, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर, अब एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। अब अगर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे सर, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। समझ में आया या नहीं, बताओ आया समझ में, अरे यस और नो। ऐसे बैठ के नहीं होगा भाई, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन करो तगड़ा तरीका से, ठीक है। तो हम लोग इनटू फंक्शन को अनटू कैसे बनाते थे, तो सर रीडिफाइनिंग द कोडोमेन, कोडोमेन को रीडिफाइन करके। मेनी वन फंक्शन को वन वन फंक्शन कैसे बनाएंगे सर, रीडिफाइनिंग द डोमेन, डोमेन को रीडिफाइन करके वन वन से मेनी वन, कोडोमेन को रिफाइन करके इनटू से ऑनटू। समझ में आ गया। हमारे समाज में दो टाइप का फंक्शन है, या तो ऑनटू होगा या इनटू होगा, या वन वन होगा या मेनी वन होगा। लेकिन वन वन और मेनी वन का डिस्कशन करेंगे तो ऑनटू इनटू का डिस्कशन नहीं करेंगे। समझ में आया या नहीं, बताओ। नहीं समझ में आया तो बोलो कि सर नहीं समझ में आया। अब देखो जरा इधर, मेथड ऑफ चेकिंग वन वन और मेनी वन फंक्शन। अब वन वन और मेनी वन फंक्शन चेक करने का मेथड क्या हो गया, तो पहला मेथड अभी हम लोग सीख लिए, ग्राफिकल डेफिनेशन पर पता है, तो प्लॉट द ग्राफ एंड चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। अब ग्राफ ड्रॉ कर लो, चेक करो कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ले लेता हूं, और y इक्वल टू एक्स के पावर 3। अब x के पावर 3 क्या है, वन वन है या मेनी वन। तो अभी मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं। तो y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का ग्राफ कैसा बनता है सर, इस तरह से बनता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से बनता है। तो अब जरा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पर कट करेगा सर, एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस इज वन वन फंक्शन, ये आपका हो गया वन वन फंक्शन। समझ में आया या नहीं, बताओ जरा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। सर बोलोगे एक और फंक्शन का ग्राफ बनाकर दिखाओ, तो देख लो जरा, एक और मैं फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, बट यहां पर इसको मैं इरेज कर लेता हूं, देन फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, देख लो, एक और फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं मैं इधर, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का बना रहा हूं। सर आप, मैं पहले सारा ये सब का ग्राफ करा चुका हूं, ये सारे ग्राफ आपको जाकर देखना है सब। ln ऑफ एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो गया सर y और ये हो गया x, और ln ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा सर, ln ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। और ये पॉइंट कितना होता है सर, दिस पॉइंट इज 1 0। अब देखो तो ये ग्राफिकली देखते ही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करा, कितने पॉइंट पर कट करा सर, एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, वन वन। ये फंक्शन कौन सा हो गया, वन वन। ठीक है, दिस फंक्शन इज वन वन। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बताओ। भाई इतना आसानी से आप पकड़ लोगे जब ग्राफ आपको आता होगा, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करके आओगे, सेकंड में सॉल्व करके आओगे। देखोगे बस ऑप्शन लगाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही समय में करके आओगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस टॉपिक को कैसे समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, बोल रहा है कि ऑल इवन फंक्शन आर मेनी वन, बट ए मेनी वन फंक्शन मे और मे नॉट बी इवन फंक्शन। बोल रहा है कि जितना भी फंक्शन होता है इवन फंक्शन, वो सारे फंक्शन क्या होते हैं सर, मेनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अच्छा बोलोगे सर इवन फंक्शन क्या होता है, आपने बताया नहीं, तो लो इवन फंक्शन बता दे रहे हैं। इवन फंक्शन क्या होता है तो देख लो जरा ध्यान से, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने जाओ, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो एफ एक्स को बोलते हैं इवन फंक्शन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा तो एफ एक्स को क्या बोलेंगे सर इवन फंक्शन। एंड एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। इवन ऑड आपको क्वेश्चन में पूछता नहीं है, बट मैं पहचानने के लिए बता दिया, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। जो आईआईटी जेईई के लिए कर रहे होंगे उनको तो पता होगा, ठीक है, उनको पता रहता है ये सब, वो लोग पढ़ लेते हैं। तो आपको भी जानकर यहां से समझ के जाना है कि इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो वो क्या हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स आपको वैल्यू पुट करना है। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स इक्वल आ गया तो इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स इक्वल आ गया तो एफ एक्स क्या बोलेंगे ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल सर इसका एग्जाम्पल दे दो, तो एफ एक्स इक्वल टू मैं कॉस ऑफ एक्स लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या ले लेता हूं कॉस ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ले लेता हूं कॉस ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो कितना हो जाएगा सर कॉस ऑफ माइनस एक्स, देख लो जरा ध्यान से, कॉस ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो कॉस एक्स के इक्वल ही होता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है कॉस ऑफ एक्स इक्वल होता है, तो किसके इक्वल हो गया सर एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स से इक्वल आ गया तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे सर कॉस ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है, कॉस ऑफ एक्स क्या है इवन फंक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे सर ये आपका मेनी वन फंक्शन हो गया, दिस फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स से इक्वल हो गया, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स से इक्वल आ गया, तो एफ एक्स को क्या बोलेंगे इवन फंक्शन। बोलोगे सर एक दो ऑड फंक्शन भी करना सिखा दो, समझा दो, ठीक है, ऑड फंक्शन भी आप करना सिखा दो, देन मजा आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, इवन फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया कि इवन टाइप किस टाइप का फंक्शन को बोलेंगे। बोलोगे सर एक और एग्जाम्पल करा दो, आप इवन फंक्शन का एक और एग्जाम्पल करा दो फिर मुझे बताओ, ठीक है। तो देख लो जरा इधर, इवन फंक्शन का एक और एग्जाम्पल करा देते हैं। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया सर एफ एक्स इक्वल हो गया। तो इस टाइप का फंक्शन क्या बोलेंगे एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ एक्स को क्या बोलेंगे इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर करे तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसी एफ एक्स को क्या बोलेंगे इवन फंक्शन। और जैसे ही पता चल गया कि इवन फंक्शन है तो ये क्या हो गया सर दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इसी टाइप का फंक्शन क्या बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जरा इसको और मैं थोड़ा ऑड फंक्शन के लिए बता दे रहा हूं यहीं पर कि ऑड फंक्शन कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो ऑड फंक्शन कैसे पकड़ेंगे यहीं पर आपको मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए जरा इधर। थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है तो देख लो जरा इधर, इरेज कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं क्या चल रहा है आपके लाइफ में। बता कुछ चल रहा है लाइफ में या नहीं चल रहा है सर ऐसे ही चल रहा है सूखा सूखा चल रहा है। भाई चलाओ पढ़ो, अगर पढ़ लिए एक बार आपने एनडीए क्रैक कर लिया तो आपका लाइफ सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सिस्टम को चलाने में और लाइफ को अच्छा बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप एक बार ना एनडीए को क्रैक कर लो, बस आपके बस किस्मत ही निकल जाएंगे, फिर तो सोचना नहीं है बेटा, सीधा कर्नल बनोगे। और एक बार कर्नल बन गए तो भाई सैल्यूट, मैं भी आपको सैल्यूट करूंगा, गॉट इट। तो चलो जरा अब ऑड फंक्शन के लिए देख लेते हैं जरा, ऑड फंक्शन क्या हो गया। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैं डालता हूं साइन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है साइन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर माइनस साइन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन के इक्वल हो गया, मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा सर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन।
तो क्या ये सर 1 1 फंक्शन होगा? नहीं सर, हम ऑड के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इवन फंक्शन के बारे में, कि अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या होगा आपका? दैट फंक्शन इज कॉल्ड, अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा सर? मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेनी वन फंक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं, ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन। जितना भी पीरियोडिक फंक्शन है सारे क्या होंगे? मिनी फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? तो ऐसा फंक्शन जो एक सर्टेन इंटरवल में क्या होगा? रिपीट कर रहा है, एक सर्टेन इंटरवल में रिपीट कर रहा है। देखो जरा, यहां के बाद यहां से यहां क्या हो रहा है? फंक्शन ये रिपीट कर रहा है और इसी तरह से इधर भी रिपीट करेगा। तो ऐसा फंक्शन को ही क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। एंड पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? मेनी वन। कैसे सर? एक से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। वैसा फंक्शन जो सर्टेन टाइम इंटरवल में अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं करे, सेम प्रॉपर्टी अपना निकाले। ठीक है, एक टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में उसका जो ग्राफ होगा वो सेम होगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन कैसे निकालते हैं? तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो एफ एक्स को बोलेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन है। एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। बस जान लो, आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट 1 1 और 2 फंक्शन को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन है लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम इन इट्स डोमेन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है जिसके पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है डोमेन में, मैक्सिमम मिनिमा हम लोग पढ़ेंगे तो बता देंगे, बट अभी मैक्सिमम मिनिमम में यही जान लो कि आसपास के वैल्यू से अगर वैल्यू फंक्शन का वैल्यू बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे सर? जो आसपास के वैल्यू से फंक्शन का वैल्यू क्या है? बड़ा आ रहा है, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। और आसपास के वैल्यू से छोटा आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू। तो जरा इसको ग्राफ से समझा देते हैं। देखो जरा, इधर y और इधर कितना है? x है। तो देखो इस टाइप का फंक्शन है, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो ये देखो यहां पर ये क्या हो गया? इसी को बोलते हैं मैक्सिमम। और ये क्या हो गया? मिनिमम। और यहां भी क्या है? मिनिमम। और ये क्या हो गया? मैक्सिमम। इसी को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो जहां भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टाइप के फंक्शन क्या होगा? मेनी वन। देख लो भी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर? बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ग्राफ देख लो। ए फंक्शन इज आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट डोमेन, फंक्शन इज 1 1। अब 1 1 फंक्शन आ गया कि वैसा फंक्शन जो अपने डोमेन में या तो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है या ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है। वैसा फंक्शन जो अपने डोमेन में या तो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उस टाइप फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन होता है। वो फंक्शन जो अपने डोमेन में हमेशा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उस टाइप का फंक्शन क्या बोलेंगे सर? 1 1 फंक्शन। एग्जांपल के लिए देख लो जरा इधर ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स। अब ई के पावर एक्स का अगर आप देख लो, ये फंक्शन क्या हो गया? ये है y हो गया x। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं? x का वैल्यू बढ़ाने से अगर y का वैल्यू बढ़ने लगे, x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू बढ़ने लगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू घटने लगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ में आपको बताया भी था। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ। अब देखो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर? 1 पॉइंट पर। तो ये क्या हो गया सर? दिस इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। एक और ग्राफ बना दो तो y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनेगा। दिस इज y एंड दिस इज x एक्सिस है, तो y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखो इस तरह से बना। तो अब बताओ ये क्या है? डिक्रीजिंग। x का वैल्यू बढ़ रहा है बट y का वैल्यू क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेंगे सर? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर? 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अगर 1 पॉइंट पर कट करने लगे तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं सर? दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलेंगे? तो इफ ए फंक्शन हैज बोथ 1 1 एंड ऑन टू देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। बट इससे पहले एक मैं टॉपिक छोड़ दिया, उस टॉपिक को जरा देख लो, होगा इधर, हाँ यहां पर है, यहां पर है, देख लो, ये देखो, इफ लेट x1 x2, एक और 1 1 चेक करने का है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, देन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 ओनली आ जाए, देन f विल बी 1 1 फंक्शन, अदरवाइज मेनी वन फंक्शन। x1 x2 अगर डोमेन से बिलोंग कर रहा है, देन अगर f ऑफ x1 मैं निकालने गया और f ऑफ x2 के इक्वल आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं?
इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लो, देखो इधर एग्जाम्पल, मैं एफ एक्स इक्वल टू ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू ले लिया यहां पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं लिया, एक्स ले लिया सिर्फ, एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स ले लिया। यहां देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, आपका एक्स ले लिया, इरेज नहीं हो रहा है, देख लो जरा ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैं एक्स ले लिया। अब ये वन वन है या नहीं चेक करते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखो, लेट एज्यूम करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देख लो जरा इधर, लेट x1 x2 बिलोंग्स कर रहा है डोमेन ऑफ एफ से, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डोमेन से एफ से, एंड ये भी एज्यूम करना है कि एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है, देन दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो अब देखो फंक्शन में मैं एफ ऑफ x1 डाल रहा हूं, तो x के प्लेस पे x1 डालेंगे तो x1 हो जाएगा, और x2 के प्लेस पर x2 डालेंगे तो x2 हो जाएगा। तो x1 किसके इक्वल हो गया, सर x1 इक्वल टू हो गया x2 के। अगर x1 इक्वल टू x2 के हो गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया ओनली, ये भी लिखना है ओनली, तो इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेंगे, सर दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। इसी टाइप के फंक्शन को बोलेंगे वन वन फंक्शन। एक एग्जांपल और दे लेते हैं, जैसे देखो इधर एफ एक्स इक्वल टू मैं ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू मैं ले रहा हूं एक्स के पावर 3। तो जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x1 x2 कहां से बिलोंग कर रहा है, डोम ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है, x1 x2 कहां से बिलोंग कर रहा है, डोम ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है, एंड एफ ऑफ x1 इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है, एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है। तो जरा डाल दो इधर, x1 क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर x2 क्यूब, x2 क्यूब एक तरफ लाते हैं इसको, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, x1 क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, x2 क्यूब, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला देख लेना होगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखो ये वाला x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 प्लस इंटू x2 ये 0 नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है, तो कौन 0 होगा, सर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा। तो x1 इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 फिर से मिल गया ओनली, ओनली मिल गया। तो इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेंगे, सर ये वन वन फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। तो इस टाइप से भी चेक करते हैं फंक्शन को। अब देखो जरा इधर, अगर x1 x2 बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ एफ से, एंड एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, देन x1 इक्वल टू x2 है, एंड x1 नॉट इक्वल टू x2 भी मिल रहा है, x1 x2 के इक्वल भी है और x1 x2 के इक्वल नहीं भी है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, सर इस टाइप के फंक्शन को ही मेनी वन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो जरा, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लो थोड़ा सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, फिर कर लेते हैं सॉल्यूशन आगे। कि अगर x1 x2 बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एक्स से, डोमेन से ही बिलोंग करना चाहिए, अगर डोमेन से बिलोंग कर रहा है और x1 इक्वल टू x2 तो है ही, एंड x1 नॉट इक्वल टू x2 भी आ जाएगा, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, सर दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू मैं डाल दे रहा हूं एक्स स्क्वायर। वैसे आपको अगर ग्राफ पता है तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे इजिली, बट मैनुअली कैसे सॉल्व करेंगे उनके लिए देख लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, x1 x2 बिलोंग कर कहां से कर रहा है, डोम से बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ एफ से, एंड एफ ऑफ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 के इक्वल होगा। तो देख लो जरा, x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, अब एफ ऑफ x1 डालते हैं यहां पर, तो देखो लो x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 स्क्वायर। तो यहां से करेंगे तो x1 का जो वैल्यू मिलेगा कितना मिल जाएगा, सर x1 इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर मिल जाएगा प्लस माइनस। तो यहां से देखो अब जो सॉल्व करे वैल्यू तो कितना मिल जाएगा, सर x1 इक्वल टू एक x2 मिल जाएगा, एंड x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2,
मतलब x1 एक बार x2 के इक्वल होगा, x2 के इक्वल हो जाएगा, एंड x1 इक्वल टू माइनस x2 ऑल्सो है। ठीक है, x1 किसके इक्वल है सर, माइनस x2 के भी इक्वल आ रहा है, मतलब x1 x2 के इक्वल तो है ही, x1 इक्वल टू माइनस x2 के इक्वल है, मतलब x1 x2 के इक्वल है और x1 x2 के इक्वल नहीं भी है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे एंड x1 नॉट इक्वल टू x2 भी है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन क्या बोलेंगे सर, ये फंक्शन हो गया आपका मेनी वन फंक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अब जरा आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं जरा, अब देख लो जरा आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। एक हो गया आपका, अगर 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया, देखो दो फंक्शन हो गया, अगर 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो गया, इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों फंक्शन है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। इफ द फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, दोनों होगा तो दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। एक फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एकदम छाप लो। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा तो दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेवल यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, और यहीं पर खत्म करते हैं, और इनवर्स फंक्शन के लिए अगला हम लोग लेक्चर लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर इनवर्स फंक्शन में साथ साथ में क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो क्या करना आपको पता है ना, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। शेयर कहाँ करना है, अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, वो दोस्त भी आकर पढ़े, देर मजा आएगा। साथ साथ जाओ यार, साथ साथ जाओ, अपने फ्रेंड को ही बोलो और साथ साथ जाओ खड़गवासला। ठीक है, खड़गवासला क्या है, एनडीए का सेंटर है, वहीं पर आपका ट्रेनिंग होगा, वहीं पर आप ऑफिसर बनोगे। तो जाओ ना, साथ साथ मजा लो और एंजॉय करो। वहां भी जाओगे तो कंपनी देने के लिए मिल जाएगा या मिल जाएगी। ठीक है, तो जाओ और एंजॉय करो। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, इनवर्स फंक्शन लेकर आएंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।